वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो, और उसमें है बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ एथनिक वेयर्स को लेकर, जो मैंने अपनी बेटी के लिए रेडी किए हैं। तो मैं आप लोग के साथ सब शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसे लगे मेरी बेटी के बने हुए आउटफिट जो मैंने अपने आप से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आप लोग के साथ एक शेयर करती हूँ। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये है माइयों के मांझे के लिए, उपटन के लिए बनाया हुआ आउटफिट। तो मैंने ये बनाया है वेलवेट फैब्रिक से, क्योंकि शादी जहाँ मैं जा रही हूँ अटेंड करने के लिए नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ ठंड का मौसम है। तो बच्चों को एथनिक वेयर्स के साथ फ्रेंड्स स्वेटर वगैरह या वुलन पहनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा मोटे कपड़े में बनाया है। ये ठंड में बहुत अच्छा रहता है वेलवेट का ये फैब्रिक। तो ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी मोटा है। तो देखिए, इसे मैंने ये लेस लगाई है, और ये एक किनारे किरण लगाई है फ्रेंड्स, और ये मैंने पूरा वर्क किया है इस पर। तो ये मैंने बीड्स से और सीक्वेंस और जरदोज़ी से पूरा ये वर्क किया है। ये तो इसका पजामा बॉटम हो गया फ्रेंड्स, और ये इसके लिए मैंने बनाया है शर्ट जो है इस तरह से। तो देखिए, तो ये इसके साथ में टॉप है, और ये इसका ऊपर श्रग है। तो ठंड में पहनाने के लिए बच्चों को देखिए, अंदर एक इनर पहना सकते हैं और ऊपर से ये पहनाएंगे, तो बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी, और आपको पार्टी वेयर अच्छे से बच्चे कैरी कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने बनाया है। ये इसका श्रग बनाया है मैंने। ये इसके अंदर जंपर रहेगा, अंदर से टॉप, और ये इसका लोअर है, और फ्रेंड्स ये इसका श्रग बनाया है। तो श्रग पर भी मैंने लेस का किनारे पर मैंने लेस लगाई है, और सेम ये वर्क जो इस पर डिज़ाइन बनाया था सेम बॉटम पे सेम शर्ट पे बनाया है, और एक साइड में ये वाला डिज़ाइन बना दिया, क्योंकि ऐसे में अगर इधर भी बनाती तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, जो देखने में काफ़ी कंजस्टेड लग रहा था। तो उस वजह से फिर मैंने इसमें ये सिंपल सा पेचेस लगा दिए, और ये मिरर रख कर ये साइड में पूरा ये पेच तैयार कर दिया। ये मैंने खुद से तैयार किया है। ये किनारे पे मैंने इसमें ये बीड्स की आउटलाइन बनाई है, और बीच में ये चेन मिलती हैं फ्रेंड्स, ये मार्केट में जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाने में के लिए आती हैं ये, तो मैंने उसकी किनारी बनाई है, और ये साई में इस पर भी लगा दी इस पेज के ऊपर। तो ये पूरा मेरा एक रेडी हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये माइयों का आउटफिट है मेहंदी या हल्दी के फंक्शन का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ये रेड इसका अंदर इनर था, इसलिए मैंने इस पर रेड वर्क किया है, हल्का हल्का सा रेड वर्क दिया है। तो ये पूरा मैंने खुद से हैंड वर्क किया है, और आप लोग को कैसा लगा मुझे बताना। ये आइडिया मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आजकल नॉर्थ में ठंड है, तो वहाँ पर अगर बच्चों को इस तरह से आप लोग पार्टी वेयर पहनाना चाहते हैं, लेकिन ठंड की वजह से नहीं पहना पा रहे हैं, तो ये आइडिया आप लोग देख सकते हैं। और सारे मैंने खुद से ही स्टिच किए हैं, खुद से ही इन पे मैंने वर्क किया है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनकी डिटेल वीडियो जिससे मैंने इनको बनाया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो एक तो ये हो गया है फ्रेंड्स। अब दूसरा है ये तो मेरी बेटी का पुराना लहंगा था, जो मैंने उनकी सेकंड बर्थडे पर खुद से बनाया था। पूरा वर्क भी मैंने खुद किया था। तो नीचे मैंने इसके ये ए लाइन लहंगा था, और नीचे मैंने इसके लेस लगाई थी, और वाइट इस पर मैंने वर्क किया था। तो इसका जो शर्ट था ना फ्रेंड, वो बिल्कुल स्लीवलेस बनाया था मैंने, तो ठंड में वो नहीं जा पाता, इसलिए फिर मैंने ठंड के मौसम के लिए उनका ये नया शर्ट बनाया है इस पर। ये भी मैंने वेलवेट फैब्रिक से बनाया है पिंक कलर में। तो पहला भी पिंक था, लेकिन वो दूसरा पिंक था, ये बेबी पिंक कलर में मैंने बनाया है, और उस पर मैंने वाइट वर्क किया है पूरा। ये मैंने इस पर लेस लगाई है, और ऊपर नेक पर मैंने इस पर
वर्क किया है खुद से ही। देखिए आप लोग को मैं करीब से दिखा दूँ, ये मैंने नेक पर इसकी वर्क किया है। ये पूरा ये जरदोजी का है। अंदर मैंने इसमें क्रिस्टल बीड्स की लगाए स्टिच किए हैं। और ये मैंने 7000 ग्लू की हेल्प से इनको स्टिक कर दिया है, ये सारे शाइनिंग वाले सीक्वेंस को। और ये लेस लगाई है इसके बॉटम पर। तो ये स्लीव्स पर लेस लगाई है और स्लीव्स पे भी सब मैंने पूरे पे ये लगाए हैं सीक्वेंस। देखिए तो एक ये है लहंगा, और ये इसका दुपट्टा बनाया था मैंने पहले छोटा सा, और ये लहंगा और दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है। देखिए और देखिए फ्रेंड्स, तो कैसे लगे आप लोग को सारे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो एथनिक वियर्स हैं। अब थर्ड है मेरी बेटी का गरारा, जो कि मैंने खुद से ही फ़र्स्ट टाइम सिया है। लहंगा वगैरह तो मैंने पहले एक बार अपने लिए भी मैंने बनाया था, लेकिन गरारा मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच खुद से ही किया है। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और इनको सबको मैंने अच्छे से वॉश करके आयरन करके रख लिया था। जब मैंने इसको स्टिच किया था ना फ्रेंड्स, तब मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो इसकी स्टिचिंग ऊपर की थोड़ी ख़राब सी आई थी। अभी तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा हुआ है, बस इसका मैंने शर्ट को चेंज किया है। अब देखिए ये बनाया है मैंने उनका गरारा। तो ये गरारा होता है, इस पे भी मैंने ये मिरर लेस का यूज़ किया है। ये देखिए ये गरारा अलग, बिल्कुल इसका कट करने का जो स्टाइल है फ्रेंड्स बिल्कुल अलग होता है। इसको हम थैला बनाकर एक पैक बनाकर पूरा अलग तरीके से कट करते हैं। तो उसका डिटेल वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी अगर आप लोग को चाहिए। और ये फैब्रिक मैं अलीगढ़ से लेके आई थी। ये कॉटन का फैब्रिक है वैसे, लेकिन इसमें बहुत प्यारी ये शाइनिंग की लाइन दी हुई है, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है। और इसके अंदर हमने एक और लाइनिंग लगाई है, ताकि ये ठंड के मौसम में अच्छे से बच्चे को ठंड नहीं लगे। वैसे इसके अंदर एक लोअर भी पहनते हैं लेगिंग्स टाइप से गरम वाली, तो वो भी पहन कर बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और अंदर तो हम इनर पहना ही देंगे, इसलिए मैंने सारे जो आउटफिट हैं उनको थोड़ा सा लूज़ भी रखा हुआ है कि अंदर वो आराम से इनर पहन लेंगी। और ये है उसका शर्ट। तो ये भी मैंने पूरा देखिए नेक पर खुद से वर्क किया है। और वर्क मैंने किया है फ्रेंड्स इसको पूरा स्टिच करने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा एक फिनिशिंग नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने इसको विदाउट फ्रेम वर्क किया, क्योंकि स्पेस नहीं था फ्रेम लगाने का, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग नहीं हुई है। अगर मैं इसको फ्रेम में लगा कर करती तो एकदम फिनिशिंग होती। तो ये बीड्स और मैंने ये सीक्वेंसेस बीड्स का वर्क इसमें किया है। छोटे बड़े साइज़ के बीड्स मैंने यूज़ किए हैं गोल्डन कलर में। इस पर गोल्डन वर्क है क्योंकि ये गोल्डन लाइनिंग थी इस पर। और देखिए नीचे ये इसमें से एक पट्टी मैंने निकाल दी थी कपड़े की। इतना फैब्रिक जितना था ये पूरा इसमें लग गया, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने साइड से निकाल दिया था तो मैंने स्लीव्स पर और यहाँ इसके दामन पे इस तरह से लगा दिया। और बीच में से यही वाली लेस को हाफ हाफ कट करके साइड से लगा दिया और इधर से किनारी लगा कली की ये बीड लगा दी। इसको मैंने देखिए फ्रेंड्स पूरा वर्क किया है। ये मुझे तैयार करने में 1 महीने का लगभग टाइम लग गया सारे आउटफिट को। तो ये सैटिन फैब्रिक पे मैंने इसका शर्ट बनाया है। और मैंने इसकी जो नेक बनाई है वो एक नेकलेस डिज़ाइन से मैंने बनाया है, जैसे कि बच्चे नेकलेस पहने हुए हैं। अगर नेकलेस नहीं भी पहनते हैं तो उसका गले में इस तरह से डिज़ाइन है कि नेकलेस पहना हुआ लगेगा। और ये मैंने लगाए हैं टेसल्स डोरी बनाकर। तो ये देखिए इस तरह से। और इसका जो दुपट्टा है वो भी मैंने काफ़ी हैवी बनाया है। और इसका फैब्रिक पहले मैंने ये फैब्रिक लिया था इसकी शर्ट के लिए। ये जो गरारा था उसके शर्ट पर बनाने के लिए मैंने इस फैब्रिक को ख़रीदा था फ्रेंड्स, लेकिन फिर ये काफ़ी हल्का हो रहा था ठंड के हिसाब से। और ये देखने में भी मतलब सेम बना रही थी ना, तो इतना ज़्यादा
खुल कर नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको कंट्रास्ट 2 कलर में मैंने इसको रख दिया। और देखिए इसका ये दुपट्टा कितना प्यारा मैंने बनाया है। देखिए कितना हैवी वर्क इसमें मैंने किया है, बहुत ही प्यारा ये बनकर लग रहा है। और ओढ़ने के बाद तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने B7000 ग्लू की हेल्प से इसको पूरे पे मिरर्स लगाए हैं और मिरर्स के ऊपर ये किनारी बनाकर किनारी लगाई है फ्रेंड्स, ये नक्शी कहलाती है। तो सरदोजी वर्क में इसका यूज़ करते हैं। और ये लेस मैंने किनारों पर लगाई है। तो कितना प्यारा देखिए इसका दुपट्टा बना है और काफ़ी बड़ा मैंने दुपट्टा बनाया है। बहुत ही प्यारा ये लग रहा था, पहनाने के बाद मैंने देखा था। और जब मैं पहनाऊँगी अपनी बेटी को तो आप लोग के साथ सब वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारे। मुझे तो ये वाला सूट बनकर बहुत ही खूबसूरत लगा। अगर मैं इसको मार्केट से लेने जाऊँ ना फ्रेंड्स, तो ये कम से कम स्टिच किया हुआ इतना हैवी वर्क का मुझे कम से कम 3000 रुपये में मिलेगा। लेकिन मैंने ये फैब्रिक लिया था तो ये शायद 250 रुपीज़ पर मीटर था या 300 का होगा। टोटली 500 रुपीज़ का फैब्रिक था। इसका फैब्रिक मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, सैटिन का 4 मीटर था ये। तो इसमें से 1 मीटर का यूज़ भी नहीं हुआ है शर्ट में। तो 100 रुपीज़ का आप इसको मान लीजिए 600। और 300 रुपीज़ का इसके अंदर ये वाली लेस थोड़ी कॉस्टली थी, बाकी ये बीड्स वगैरह तो इतने कॉस्टली नहीं है। लेकिन मान लीजिए तो फिर भी 300 रुपीज़ का इसमें मटेरियल लग गया होगा। तो इसकी टोटल कॉस्ट 900 रुपीज़ आई है। और स्टिचिंग और कटिंग सब मैंने खुद से की है, वर्क सब खुद से किया है। तो ये पूरा 900 रुपीज़ में लगभग मेरे तैयार हो गया। और अगर मैं इसको मार्केट से लेने जाऊँ ना फ्रेंड्स, तो ये 2000 रुपीज़ से तो किसी कीमत भी कम नहीं मिलेगा। और ज़्यादा का तो मिल सकता है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सादा जो विदाउट काम का गरारा रहता है ना, वो भी 2000 रुपीज़ का आता है। लेकिन इस पर इतना वर्क हुआ हुआ है तो ये कम से कम 3000 रुपीज़ का मिलेगा अगर आप लोग बच्चों के लिए परचेज़ करते हैं तो। और बच्चों के तो वैसे भी बहुत कॉस्टली आते हैं आउटफिट्स, जो भी हम एथनिक वेयर्स लेते हैं या डेली यूज़ की भी। तो देखिए 3 ये हो गए हैं। और एक मैंने बनाया है ये भी मैं 200 रुपीज़ मीटर का फैब्रिक लेकर आई थी। तो इसमें मैंने एक ये बनाया है, ये कॉट सेट मैंने बनाया है। और उसके ऊपर मैंने बनाया है एक श्रग, वो बड़ा प्यारा सा है, वो मैंने बनाया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है वो। तो देखिए ये है इसका शर्ट, ये मैंने सिंपल रखा है अंदर पहनने के लिए। और इसको मतलब ये कपड़ा ही इतना, फैब्रिक इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इस पर डिज़ाइन बना हुआ था। तो इसमें मैंने ऊपर से कोई लेस वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इसको बिल्कुल प्लेन मैंने बनाया है। तो ये देखिए आप। और इसकी शर्ट मैंने थोड़ा स्मॉल बनाई है, मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं लग रखी है। और ये इतना प्यारा मेरा लग रहा था। और ये इसके ऊपर मेरे पास रखा था ये टिश्यू का फैब्रिक, तो इससे मैंने इसके ऊपर ये श्रग बनाया है पूरा जैकेट। तो ये ऊपर से इसके पहना जाएगा। और ये देखिए इस पर गोल्डन वर्क था, ये गोल्डन वर्क था इस पर, तो मैंने इसके ऊपर गोल्डन ये श्रग बनाया है। ये लेस लगाई है, ये लटकन वाली लेस है और क्रिस्टल इसमें बीड्स हैं। और ये मैंने यही मिरर की लेस बची हुई थी गरारे में से, तो मैंने यहाँ पर इस पर लगा दी। और ये कॉलर इसका मैंने दिया है श्रग का। तो देखिए कितना ये प्यारा मेरा बनकर तैयार हुआ है। आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है ये। मतलब ये सिंपल कॉटन का फैब्रिक था, 200 रुपीज़ का 1 मीटर फैब्रिक था। अब इसमें से थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ भी है फ्रेंड्स। तो ये 200 रुपीज़ का, कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये 200 रुपीज़ का होगा। और ये एक जैकेट मैंने इसके ऊपर बना दी। और ये जैकेट मतलब ऐसी है कि हम इसे किसी और चीज़ पर भी लगा कर पहन सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आउटफिट एक एथनिक वियर में बदल दिया। और बैक पर मैंने ये एक पेज बना कर रखा था मेरे पास, ये एक ये लगाया है। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है बनकर। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब एक है ये तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इसको बनाने में। तो ये एथनिक तो नहीं है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन अभी तक उनको कहीं मैंने पहनाया नहीं है। तो बस ये इस तरह से ऐसे ही रखा हुआ था, बस एक दिन पहना कर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। वैसे कि इसको मैंने अभी तक पहनाया नहीं है, तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं शादी में पहनाने में यूज़ कर लूँगी।
ये पूरा अनारकली है और अनारकली पर मैंने पूरा स्टिच करने के बाद अनारकली को बॉटम और टॉप जब अलग था तब मैंने इस पर पूरा फैब्रिक पेंट किया है। ये एक मैंने डिज़ाइनर आउटफिट देखा था, रोहित बहल का आउटफिट था वो फ्रेंड्स, तो उसको मैंने ये कॉपी किया था। तो पूरा अनारकली पर ये पूरा इस पर फैब्रिक पेंट किया है, बहुत प्यारा अलग अलग कलर से। तो ये तो बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ और इस अकेले आउटफिट को बनाने के लिए मुझे 15 दिन का टाइम लग गया था। मतलब उसको पेंट करने में 10 दिन और कली वगैरह को स्टिच करने में और सब पूरा दुपट्टा सब रेडी करने में 15 दिन का टाइम लग गया था। और इस पर मैंने बनाया है ये चूड़ीदार पजामा, जो ये है देखिए चूड़ीदार। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही स्टिच किया था। इससे पहले चूड़ीदार नहीं, स्टिच तो पहले किए थे लेकिन कट नहीं किए थे। कट मुझे मेरी अम्मी करके दिया करती थी, लेकिन अब की जब मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया तो मैंने ख़ुद से पूरा कट करके ख़ुद से ही स्टिच किया है। तो आप लोग को कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ इसी तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट लेकर आती रहूँगी। अपनी बेटी के लिए बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं अल्लाह ताला से मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटी दे दे। तो देखिए इसका मैंने दुपट्टा बनाया था। ये थोड़ा सा फैब्रिक पेंट गिर गया था मुझसे करते टाइम, तो ये थोड़ा हल्का सा यहाँ से ख़राब हो गया था। अब देखिए इसका कितना प्यारा ये मैंने फैब्रिक इस पर पेंट किया था, कितना ये प्यारा लग रहा है। और ये जॉर्जेट की साड़ी थी जिसमें से मैंने मतलब 300 रुपीज़ की मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो जॉर्जेट की साड़ी में से अभी इसका 3-4 मीटर अभी बची रखी है। ये सिर्फ 3 मीटर 2.5 मीटर कपड़े का मैंने इसमें यूज़ किया है। और ये जो मैंने इसका पजामा बनाया था ये मेरे एक सूट का लाइनिंग थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने हटा के दूसरी लाइनिंग लगा ली थी। तो उससे मैंने ये वाला पजामा इस पर बनाकर इस पर लगा दिया। और इसके अंदर भी मैंने इसी फैब्रिक का यूज़ किया है इसकी लाइनिंग के लिए। तो आप लोग को ये वाला आउटफिट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने मैं अपनी बेटी के लिए बनाए हैं और आगे भी मैं बनाती रहूँगी। बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब ये तो एथनिक वियर्स थे, अब मैं थोड़े वेस्टर्न वियर्स अपनी बेटी के लिए बनाऊँगी बजट में। और देखिए एक मैंने ये बनाए हैं, ठंड में हम लोग जा रहे हैं तो ये मैंने बनाया है अपनी बेटी के लिए एक कोट जो ठंड में पहनेगी वो। तो ये भी 350 रुपीज़ का फैब्रिक मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये फ़र वाला फैब्रिक है और इसको ये मेरे पास एक सैटिन का पिंक कलर में पीस बचा रखा था छोटा सा, तो उससे मैंने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना दिया और ये मैंने बना दिया उसका कोट। कॉलर अंदर फैब्रिक लगाया है मैंने कॉटन का। अगर इसमें आप लोग चाहें तो स्पंजी या और ज़्यादा मतलब मोटा करने के लिए, जैसे और ज़्यादा गर्माई देने के लिए इसमें हल्की कॉटन की लेयर भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इसको यहाँ पर भी पहनाना था ठंड के मौसम में, क्योंकि हम गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन जब बरसात होती है तो थोड़ा ठंडा हल्का फुल्का हो जाता है, तो उसमें ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा इसको गर्म बना देती तो फिर वो यहाँ नहीं पहन पाती, और जब नेक्स्ट टाइम कभी जाना होता तब तक तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है। ये भी काफ़ी अच्छा गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसके अंदर हम इनर बनाकर बच्चे को ऊपर से ये पहना सकते हैं। और अगर चाहें तो इसमें कैप लगा सकते थे, हुडी कैप, लेकिन मैंने फिर कॉलर बना दिया क्योंकि कैप लगाने के लिए दूसरा। और ये देखिए उनका एक ये यूनिकॉर्न बैग रखा था, तो इसकी पतली सी इसमें मैंने ये डोरी बनाकर लगा दी, जो उनका बैग भी रेडी हो गया। और इसका ही मैंने एक क्लिप भी बनाया था, बचे हुए फैब्रिक रैक था, तो उससे मैंने छोटे छोटे पीसेस जो कटिंग में निकल जाते हैं उससे उनका हेयर बैंड भी एक बनाया है मैंने। तो देखिए कितना ये प्यारा, कितना पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इतने ये आउटफिट मैंने बनाए हैं। और एक और मैंने अपने बेटी के लिए स्वेटर बनाया था जो मैंने खुद ही निटिंग किया है। तो निटिंग भी मैंने ये फ़र्स्ट टाइम, मतलब सेकंड टाइम है। पहली मैंने अपनी बहन की बेटी को बनाकर दे के आई थी मैं अभी जब पहले गई थी। तो ये मेरा सेकंड निटिंग है जो मैंने खुद से किया है विदाउट एनी हेल्प। पहले मैं अपनी अम्मी से पूछ कर बनाती थी, लेकिन अभी ये मैंने खुद से बिल्कुल बनाया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये
मतलब छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब उसको बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो पहनने के बाद तो थोड़ा धुलकर और खिंचता है कपड़ा, ये बिल्कुल एकदम फिक्स है उसको। तो ये घर में पहनने के लिए जैसे बच्चों को होना चाहिए, तो ये मैंने उसके लिए बनाए हैं। हम लोग के पास यहाँ पर वोलन ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होती, तो हम लोग घर में मतलब हम लोग जब जाते हैं तभी हमें लेना पड़ते हैं ठंड के मौसम में। तो अब तो मैं 8 से 9 साल बाद ठंड में जा रही हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा वुलन का भी ध्यान रखना था, और एथनिक वियर्स भी इस तरह के मुझे बनाने थे जो कि बच्चों को ठंड नहीं लगे। मैं आप लोग के साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 कलर में ख़ुद से ही निटिंग की थी, बहुत सिंपल मतलब निटिंग की है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ निटिंग में, तो लेकिन सिंपल में कर लेती हूँ। तो सिंपल को मैंने देखिए, और इसमें ये क्रोशिया से मैंने ये एक फ्लावर बनाया था जो मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, और ये भी डोरी मैंने खुद से बनाई है, और ये इस पर एम्ब्रॉयडरी कर दी। तो कितना ये प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके कांटेक्ट में शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो। और ऐसे ही अच्छी और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब मेरी कुकिंग की, मेरी डेकोरेशन की, या मेरी ड्रेस मैंने जो अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ या इस तरह की, या मेरी गार्डनिंग की। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए आगे इसी तरह की वीडियोज़ और भी लेकर आती रहूँ। और आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।